कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे, कि शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे, वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर, दो हाथ में इस पार से उस पार करेंगे। कि कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर, दो हाथ में इस पार से उस पार करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िक्र हुसैन की बरकतों से अपनी मशामे जाँ को आप लोगों ने मुअत्तर किया है। अल्लाह इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। इमाम हुसैन सरकार की महफिल में हर कोई आता नहीं है, बस अल्लाह की तौफीक होती है, वही इमाम हुसैन सरकार की महफिल में आता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में तशरीफ़ लाए थे उमर फ़ारूक आज़म। उमर फ़ारूक आज़म ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में देखा कि सरकार इमाम हुसैन अल्लाह के नबी की पुश्त पे सवार है। तो उमर फ़ारूक आज़म कहने लगे कि ऐ मेरे आका, सवार कितना अच्छा है। तो सरकार इमाम हुसैन के हवाले से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि उमर ये भी तो देख लो कि सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन सरकार की महफिलों में वही लोग शिरकत करते हैं जिनका दिल हुजूर की मोहब्बत से माला माल होता है। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आप सबकी आवाज़ यहाँ तक आएगी। समझ रहे हो आप? कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। यार मैं तो खुल के कहता हूँ कि जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया, उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और आज की महफिल में खुल के कह दूं, उसने यजीद को गिराया तो उसका नामो निशान मिटा दिया, इमाम हुसैन को उठाया तो पूरे घर में, पूरी दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ गई। समझ रहे हो? तो अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिल के पुकारें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे जहां जहां से शेर याद आते हैं मैं आदमपुर वालों पढ़ने की कोशिश करता हूं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। एक एक आदमी की आवाज यहां तक आनी चाहिए बस। असमें एक ही जगह दो मर्तबे निजामत करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कल कह सकता है कि हजरत उस शेर को तो आपने पढ़ चुका है, समझ रहे हो? कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। अगर ये आदमपुर की जमीन है, मेरा नाम आफाक मुशाहिदी है, बस यही तय करना है इंशाअल्लाह कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। देखें आप कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। मेरा यकीन है कि मेरा ये शेर इंशाअल्लाह यहाँ सुना जाएगा कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लों में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा। अरे रियाज भाई बहुत शुक्रिया। कोई एक आदमी एक नारा लगा दे यार मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, शुक्रिया। माशाअल्लाह। बस थोड़ा सा करम फरमाएं, एक शेर और पढ़ता हूं, देखें आप कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। और इस शेर को सुनने के बाद में मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि जितने लोग मौजूद हैं सब अपने हाथों को उठा उठा के बोलेंगे। देखें आप कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लों में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। और आदमपुर वालों इसमें एक शेर अभी और बाकी है। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह, और मिलके बोल दें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन। सेट नहीं हो मिल रहा है, बस मैं शेर पढ़ रहा हूँ बस कि क्या था, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत उसी के दिलों में होती है जिसके दिल में पहले हुजूर की मोहब्बत है। समझ रहे हो आप, है ना, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। और अगर नात के रसियां हैं, नात के शेर को सुनने के बाद बोलते हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आप सबकी आवाज मिलती रहेगी। बस अगर आप इमाम हुसैन की महफिल में नहीं बोल सकते फिर किसकी महफिल में जाओगे बोलने के लिए यार? आज तो खुल के कहो आप, किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे, हर एक यजीद की कोशिश की सर झुकाऊं मैं मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। कि जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। कि जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है, दिल में शब्बीर की यादों को बसा रखा है, उसकी अजमत को भला कैसे मिटाएगा यजीद जिसको कांधे पे मोहम्मद ने उठा रखा है। और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। कि छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। कि जब किताबें शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के खून की तासीर लिखी जाएगी, और जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। कि जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। सरकार इमाम हुसैन के बेटे 6 माह के थे, दुनिया उन्हें अली असगर कहती है। कितने लोग उनके नाम पर बोल सकते हैं? मैं आखिरी शेर पढ़ के देखता हूँ कि जब किताबें शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के खून की तासीर लिखी जाएगी, जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। और बेज़बानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। कि बेज़बानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार इमाम हुसैन के छोटे बेटे मौला अली असगर की उम्र 6 माह की थी। मगर एक शायर ने कभी कहा था कि बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का अस्कर, हुसैनियत की बका है हुसैन का अस्कर, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। अगर इमाम हुसैन के खानदान से मोहब्बत करते हैं तो हाथों को उठा के एक बार कह दो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा, लब्बैक कमेटी वाले मुझे ये बताओ कि सरकार इमाम हुसैन की याद तो मनाते हो मगर सबील वगैरह भी पिलाते हो कि नहीं यार? एक शायर ने कभी कहा था कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। सुनते रहिए बस कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। कि असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, अबे हद हो गई सबील के पानी से जल गए। तो एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद में खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब मिसबाही को आपके हवाले करता हूँ। कितने लोग शेर सुनेंगे? सुभान अल्लाह कह दो और ऊंची आवाज में बोल दो सुभान अल्लाह। एक शेर भाई कि लिबास और न पहकर हुसैन देखते थे, हम सबकी महफिलों को भी सरकार इमाम हुसैन देखते हैं ज़मीने करबला से। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 6 महीने पहले देखी तो इमाम हुसैन सरकार के गुंबद पे तकरीबन 80-90 टन सोना लगा हुआ है।
यजीद की कब्रों के निशान नहीं मौजूद है, मगर इमाम हुसैन सरकार का गुंबद बहुत दूर से दिखाई देता है। वो बनारस का एक शायर कहता है, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते गए, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते गए, और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोजे दिखाई देते हैं। आदमपुर की जमीन इमाम हुसैन की मोहब्बत के हवाले से बहुत पहले से मशहूर है, और मैं तो समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी महफिलें नहीं होती होंगी जितना आपके इस इलाके में होता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों को आप लोग अपने शहर में बुलाते हैं, समझ रहे हो आप? कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। चचा शेर सही है ना? आप ना कहो, सिर्फ सर हिलाओ तो मैं समझूंगा मैं सही खेल रहा हूं। हाँ, कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। अब ये देखते हैं, ये कहां जाकर बैठेगा वो आपको देखना है। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं, जरा हाथों को उठा के कह दो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शाहिद भाई और शाहिद भाई भी हैं और जमाल भाई भी हैं। ठीक ठीक दोस्त, बहुत दे दिया आप लोगों ने, ठीक है, और शुक्रिया। अच्छा अच्छा, तो छुट्टा तो देंगे मगर वो पैसा हम ही को देना है। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। सुनो भाई, बस एक शेर पढ़ता हूं, देखें आपकी महफिल बड़ी कामयाब रही, दिल लगाएं, ये महफिल भी बड़ी महफिल में तब्दील हो जाए। बस शाहिद भाई देखें, अगर इस शेर को आदमपुर वाले नहीं समझे तो फिर पूरे हिंदुस्तान वाले इसे समझ नहीं सकते हैं। देखें आप, कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। थोड़ा सा बोल दो यार, बोल दो बोल दो। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। असमें एक ही गांव में 2 मरतबे निजामत करना हर तीसरे दिन सबके बस की बात नहीं है, समझ रहे हो? वरना वो सामने वाला आदमी पलट के कहेगा, कल ये शेर मेरे गांव में आप बोल के गए थे, इसलिए मैं बहुत बच रहा हूं। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी। जो लोग बोलते हैं मैं गुजारिश करता हूं वो आगे बैठे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनको उठा के पीछे कर दो। मैं दुआ करता हूं कि ऐ मेरे मौला, जो बोलते हैं उनको जमीने करबला दिखा दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। हाँ, कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। शाहिद भाई, कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। इमाम हुसैन सरकार सवार होकर गए थे नेज़े पर जमीने करबला से यजीद के दरबार मुल्क शाम की तरफ। अब देखें आप, कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को खूली ने जब उठाया था तो इमाम हुसैन का सर बहुत बुलंद था। अब देखें, कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं। अगर नहीं बोले तो खैरियत नहीं है। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। और मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी पस्ती में, सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी पस्ती में, सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। और शुक्रिया। सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं, सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, माहौल बहुत अच्छा है तो मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत जामे इल्म व फन हज़रत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब मिसबाही, 10 मिनट में कोई तकरीर होती नहीं है, लेकिन करने वाला आदमी हो तो उसकी ज़ात के लिए काफ़ी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, मुहिब्बाने अहले बैत मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किले